मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभिहितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। कढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य पूज्य पाठ के द्वारा संस्कृत टीका का स्वाध्याय सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ से कर रहे हैं। इसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 9वें अध्याय के 37वें सूत्र पर पहुंच गए हैं। निमिचंद भाई साहब आप पढ़ेंगे क्या 9वां अध्याय का 37 सूत्र? निमिचंद भाई साहब आप पढ़ेंगे क्या? दीदी मेरी आंख में क्या प्रॉब्लम चल रही है तो फ्लो में नहीं पढ़ सकता मैं। अच्छा ठीक है भाई साहब। मंजू जैन दिल्ली। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मोव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिच्छेद्य चारित्रे तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्त ईया भाष्येषणा दान निक्षोपो सर्वना क्षमितः उत्तम क्षमा कोई अपने को म्यूट कर लें, इनकी आवाज कट रही रिकॉर्डिंग में फिर जाती है तो खराब लगती है। प्लीज सबको ही म्यूट कर लें अपने आप को। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसार कत्वानि त्वा सच्या श्रव संबड़ निरालोक बहुत दुर्लभ धर्म साक्षात चिंतन मन प्रेक्षा मार्गा चैवन निर्जार्थम परिशोडभ्य परिशः क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंश बशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या सह्या क्रोश बद यातना लाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागियोश चतुर्दश एकादश जिने बादर संप्राये सर्वे ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने। क्या बोल रही दर्शन मोह दर्शना लाभ चारित्र मोह नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारः वेदनीय शेषः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् ने कौन विंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अनशनामौदर्य प्रति परिसंख्या रस परित्याग विभक्ति संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्य उत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विवेदा यथाक्रम प्राग्धानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः आचार्य उपाध्याय तपस्वी श्रेष्ठ ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञाना वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षा प्रेक्षाम्ना धर्मोपदेशः वाय अभ्यंतरोपद्य उत्तम शयनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त
मम मनोगस्य सांप्रयोगे तद प्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोगस्य वेदनाश्च विधानम च तद विरत देश विरत प्रमथ संयता नाम हिंसा नतस्ते विषय संरक्षभ्यो रौद्र अविरत देश विरतियो। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचिचार धर्मम शुक्ले चाद्य पूर्विदः। सैंतीसवां सूत्र शुक्ले चाद्य पूर्वविदः। शुक्ले चाद्य पूर्वविदः। शुक्ले च आद्य पूर्वविदः। शुक्ले कौन सा लिंग वचन और कारक है? नपुंसक लिंग है। प्रथमा प्रथमा का द्विवचन। प्रथमा हाँ? प्रथमा का द्विवचन नपुंसक। नपुंसक कैसे हो गया सरिता जी? नहीं, बड़ा प्रथमा का जल्दी द्विवचन। बोलते हैं। सॉरी गलती हाँ, हो बड़ा गई। बड़ा जल्दी बोलते हैं, बिना सोचे बिचारे। वैसे सारा- जीव इतनी बिना हाड़ मास की जीव है ना, ये तुरंत हिल जाती है, 1 सेकंड का विचार करे बिना हिल जाती है। पुल्लिंग है, शुक्ल पुल्लिंग शब्द है, तभी तो द्विवचन होगा। प्रथमा का द्विवचन। आद्य भी उसी तरह से प्रथमा का द्विवचन है। शुक्ले मतलब क्या निकल गया अपने आप? दो शुक्ल ध्यान। प्रथमा अपने के आप द्विवचन में जैसे तो रामो आता है। हाँ, राम रामे राम। एक रामे मिनट। रामो आता है ना। रामो होता है। तो हाँ, ठीक है, नपुंसक ठीक। लिंग में ए हाँ, आता है। नपुंसक। हाँ, नपुंसक में फलम फले फलानी। ठीक है। फलम फले फलानी आता है ना। हाँ हाँ। फलम शुक्ले में अपने आप 2 निकल गया, 2 शुक्ल हाँ। ध्यान। च आद्य शुरू के 2 शुक्ल ध्यान। यद्यपि आद्य में के निकल रहा है, लेकिन क्योंकि किसका विशेषण है? शुक्ल का विशेषण है, इसलिए जिसका विशेषण होकर के आता है विशेष का वही लिंग वचन हो जाता है। शुक्ले च आद्य पूर्वविद। शुरू के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद को होते हैं। पूर्व 14 पूर्व होते हैं, तो जो पूर्वों का जिनको ज्ञान होता है उसको ये 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। संस्कृत पढ़ें, यद्यपि 2-4 ही लाइन है, पर मेरे से तो एकदम ही नहीं पढ़ा जाता। दीदी मैं पढ़ूं? मैं पढ़ रही हूँ। मानेषु शुक्ल ध्यान विकल्पेषु आद्य शुक्ल ध्याने पूर्वविदो भवतः श्रुत केवलिन इत्यर्थः। च शब्देन धर्मपि समुचितेते तत्र व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति इति श्रेण्यारोहणा ते प्राग धर्म श्रेण्योः शुक्ले इति व्याख्याते अवशिष्टे कस्य भवते इत्यत्रोच्यते। आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद के होते हैं। आगे कहे जाने शुक्ल ध्यान के भेदों में से आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद अर्थात श्रुत केवली के होते हैं। सूत्र में च शब्द आया है, उसे धर्म ध्यान का समुच्चय होता है। व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता है कि इस नियम के अनुसार श्रेणी चढ़ने से पूर्व धर्म ध्यान होता है और दोनों श्रेणियों में आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। 7वीं श्रेणी शुरू होती है, यानी निरति तक तो धर्म ध्यान है। 7वीं गुण स्थान के पहले पाए तक तो धर्म ध्यान है। 7वीं गुण स्थान के दूसरे पाए से लेकर के 2 शुक्ल ध्यान शुरू हो जाते हैं, जो कहाँ तक कहते हैं कि चढ़ने से पूर्व। 1 मिनट। शुक्ल ध्यान में से 2 पूर्व विद श्रुत केवली को च शब्द धर्म ध्यान का समुच्चय होता है। व्याख्यान से विशेष इस नियम के श्रेणी चढ़ने से पूर्व धर्म ध्यान होता है। दोनों श्रेणियों में आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। यानी कहाँ तक ये 2 शुक्ल ध्यान चले जाएंगे? 12वीं तक, 8 से लेके
अथवा 7वें के दूसरे पाए से लेकर के 12वें गुण स्थान तक ये 2 शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क और नहीं उसमें नहीं होगा। एकत्व वितर्क के लिए 2 मत आता है, चलो वहां पर आता है तब हम मत समझाते हैं आप लोग को। इसमें अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो विशेष दूसरे ग्रंथ से पढ़ा हुआ आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, चाहे उपशम श्रेणी चढ़ रहा हो चाहे छपक श्रेणी चढ़ रहा हो, जो पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क ये दोनों धर्म शुक्ल ध्यान कहाँ होंगे, तो कह रहे हैं श्रेणी में होंगे, श्रेणी के पहले नहीं होंगे। यानी शुक्ल ध्यान की शुरुआत पूज्य पादाचार्य कहाँ से मान रहे हैं, 8वें गुण स्थान से। 7वें के दूसरे पाए से कह सकते हैं, पर स्थूल रूप से कहने के लिए होगा कि 8वें गुण स्थान से ये मान रहे हैं। शेष के 2 शुक्ल ध्यान किसके होते हैं, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि धर्मीय ध्यान बोलना चाहिए या धर्म ध्यान, क्योंकि बहुत जगह यहाँ धर्मीय ध्यान आया है। धर्म ध्यान है, तो अब यहाँ तो धर्म ध्यान है, इस हिसाब से तो धर्म ध्यान बोलना चाहिए। बात वही है, चंद्र प्रभ हैं, पद्म प्रभ हैं, बोलते क्या है हम लोग, चंद्र प्रभु। चंद्र बोलते ही नहीं है, चंदा प्रभु बोलते हैं। हमको एक बात बताइए, मतलब किसी का नाम सीमा हो, उसको सीमू कर दे, उसको सीमू कर दे, अच्छा लगेगा? लेकिन हम लोग तो क्या बढ़िया से चंदा प्रभु, पदम प्रभु, मतलब एकदम नाम बिगाड़ देते हैं। भगवान तक का नाम हम लोग बिगाड़ रखे हैं, तो हम लोग की तो क्या कहा जाएगा। यहाँ के हिसाब से तो यही निकलता है कि धर्म ध्यान ही बोलना चाहिए। संस्कृत में भी धर्म ध्यान आया है क्या? एक मिनट। जी दीदी, हर जगह धर्म ही ध्यान आया है। हाँ, संस्कृत में भी धर्म आया है, बिल्कुल। अच्छा है, अभी से आप लोग हम लोग को सुधारने की सब कोई कोशिश करें, धर्म ध्यान नहीं बोल करके धर्म ध्यान बोले। कोई पूछे भाई नया चीज कहाँ से बोलने लगे, तो कह दीजिए पूज्य पादाचार्य ने सिखाया है। शेष के आगे परे केवलिन, परे केवलिन, परे वही चीज हो गया प्रथमा का द्विवचन। परे माने बाद के 2, अपने आप ही निकल गया। परे शब्द का मीनिंग क्या निकल गया, बाद के 2। किसको होते हैं, बोला केवली को होते हैं। केवली 2 प्रकार के, संयोग केवली और अयोग केवली। अब किनको होता है किनको नहीं होता है ये आगे बताएंगे, पर यहाँ इन्होंने कहा 2 शुक्ल ध्यान तो पूर्वविद को होते हैं, यानी 8वें गुण स्थान 8, 9, 10, 11 में होते हैं, 12 में होते हैं, 8 से 12 तक 2 शुक्ल ध्यान और 13, 14 में 2 शुक्ल ध्यान। ऐसा यहाँ पर उपदेश प्राप्त हो रहा है। भविष्य यथाख्यात चारित्र होता है, 11वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है, फिर शुक्ल ध्यान से पहले हो जाता है यथाख्यात चारित्र। यहाँ कहाँ लिखा धर्म ध्यान 11वें गुण स्थान तक, कहाँ पढ़ा? यथाख्यात चारित्र शुक्ल ध्यान आपने धर्म ध्यान कहाँ पढ़ लिया? 11वें गुण स्थान। धर्म ध्यान नहीं, यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र से यहाँ पर क्यों आप तोल रहे हैं, किसको तोल रहे हैं? अच्छा, ध्यान मेरे ध्यान को धर्म ध्यान के दिमाग में था चारित्र। अच्छा, भाभी मैं धर्म ध्यान समझ बैठी, यथाख्यात चारित्र तो धर्म ध्यान बैठी। धर्म ध्यान का समझ में आ गया मेरे। अपाई विचे भी कोई बात नहीं, हाँ हो जाता कई बार कंफ्यूजन। यथा चारित्र अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है ना। चलिए, इसकी संस्कृत में क्या कुछ? संस्कृत दीदी मैं पढ़ूं दीदी? संस्कृत है क्या? संस्कृत हमको तो इसकी संस्कृत ही नहीं दिख रही है, पीछे है दीदी। एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन नहीं, ये पूरा ही है पीछे का, 7-8 लाइन है। हमको तो एक लाइन नहीं दिख रही है। 7-8 लाइन है। दो लाइन है। दक्षिण सकल ज्ञाता वर्ण से केवलिन है। 358 पेज पर एक पंक्ति है बस, दक्षिण सकल ज्ञाना वर्ण से केवलिन है, एक ही लाइन है, एक पंक्ति है। योग के परे उपरे शुक्ल ध्याने भक्त है। क्या कह रहे हैं कि जिसके समस्त ज्ञानावरण का नाश हो गया है,
ऐसे सयोग केवली अयोग केवली के पर अर्थात अंत के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। अब क्रम से शुक्ल ध्यान के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब सूत्र आगे आ रहा है। चला गया, कहते कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है क्या? हाँ आ गया। पृथकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्यूपरत क्रिया निवृत्तिनी। पृथकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्यूपरत क्रिया निवृत्तिनी। पृथकत्व वैकत्व आभा दीदी म्यूट कर देंगे। आभा दीदी आप म्यूट कर लेंगे। आभा पाटनी पृथकत्व वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्यूपरत क्रिया निवृत्तिनी। संस्कृत पढ़ें, 2 ही पत्ती है। पृथकत्व वितर्क मेकत्व वितर्कम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरत क्रिया निवर्ति चेति चतुर्विधम शुक्ल ध्यानम वक्षमाण लक्षणम अपेक्ष सर्वेषाम अन्वर्थत्व मवसेयम। पृथकत्व वितर्क ये एकत्व ललिता जी वितर्क कैसे पृथकत्व वैकत्व हाँ? पृथकत्व वैकत्व पृथकत्व तो दोनों आधे आधे अक्षर एक साथ ही बोले जाएंगे। हाँ, क पृथकत्व भी आधा वैकत्व। त भी आधा। हाँ, पृथकत्व वैकत्व। पृथकत्व वितर्क। वीना जैन म्यूट करेंगे। मेरा तो म्यूट है। पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवृत्ति ये 4 शुक्ल ध्यान हैं। पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवृत्ति ये 4 शुक्ल ध्यान हैं। आगे कहे जाने वाले लक्षण की अपेक्षा सबका सार्थक नाम जानना चाहिए। अब उसके अवलंबन विशेष का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अवलंबन विशेष का मतलब कि भाई किसके अवलंबन से कौन सा ध्यान होता है, ऐसा अब आगे के सूत्र में बता रहे हैं। त्रयेक योग काय योगा योगानाम। त्रयेक योग काय योगा योगानाम। त्रयेक योग काय योगा योगानाम। 3 + 1 3 योग, 1 योग और काय योग। 3 संधि विच्छेद हो जाएगा। त्रय का 3 + 1 हो जाएगा 3 योग, 1 योग, काय योग अयोगानाम। क्या कहना चाह रहे हैं कि वे चार जो धर्म ध्यान है कर्म से क्या होगा, 3 योग वाले के होगा, 1 योग वाले के होगा और काय योग वाले को होगा और अयोगी को होगा। 3 योग वाले को होगा, 1 योग वाले को होगा, काय योग वाले को होगा, अयोग के होगा। इस तरह से 4 ध्यान है, 4 इसके स्वामी हैं। पहले पृथकत्व वितर्क का 3 योग वाले को होगा, एकत्व वितर्क 1 योग वाले को होगा और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती काय योग वाले को होगा, व्यूपरत क्रिया निवृत्ति अयोग को होगा, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। चलिए संस्कृत पढ़िए, 3-4 पंक्ति है। हम पढ़े आंटी? इसका थोड़ा सा समझा देते ना, ये कि 1 योग क्या है, 3 योग क्या है। आएगा सारा सब आएगा आगे। नहीं आता तो हम ललिता जी, समझाएंगे। ये त्रेक योग होगा या त्रेक? आप हम लोग तो त्रेक बोलते हैं, गलत है क्या? त्रेक क्या चीज बोलिए? त्रेक योग का योगा योगानाम।
त्रेक, आप तो त्रेक त्रेक, ना, त्रेय की तो बोली मैं। नहीं तो हम लोग गलत बोलते हैं इसका मतलब। हम लोग तो हमेशा आप से लोग- त्रेक आप त्रेक क्या बोलते हैं? त्रेक त्रेक, त्रै और ये मतलब साथ में ही बोलते हैं, त्रेक। हाँ तो त्रिएक बोले तो त्रिएक, वही तो नहीं, आपका त्रेया तो बहुत त्रेया अच्छे से ये त्रिक। आ रहा है, त्रेक आपका बहुत अच्छे हाँ से तो ये ये, आ रहा है। हाँ हाँ, हम लोग का त्रिएक ये आता योग ही नहीं था। योगा योगा। नहीं, ऐसे ही बोलते हैं, त्रेक योग काय योग, योगा योगा नाम। योग चलिए। शब्दों व्याख्यातः काय वांग मनः कर्म योग है इत्यत्र उक्तैश्च चतुर्भिः शुक्ल ध्यान विकल्प त्रियोगादीनां चतुर्णां यथा संख्येनापि संबंधो वेदितव्यः। त्रियोगस्य प्रतिकत्व वितर्कं त्रिषु योगेष्वे योगस्य कत्व वितर्कं कायोगस्य सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति अयोग्यस्य व्युप्रत क्रिया निवर्तीति। यहाँ जो नीचे वाली पंक्ति आई है, त्रिषु योगस्वेक योगस्य कत्व वितर्कम, पहले वाले शब्द में त्रिषु के बाद वाले जो शब्द उसमें संधि विच्छेद करें, योगेश्वेक, इसमें बस इतने में ही। योगेशु प्लस एक। बहुत अच्छा। चलिए, अब क्या कर रहे हैं कि वे चार ध्यान 3 योग वाले, 1 योग वाले और काय योग वाले और अयोग के होते हैं। काय वांग मनः कर्म योग, इस सूत्र में योग शब्द का व्याख्यान कर आए हैं। पूर्व में कहे गए शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के साथ त्रियोग आदि का 4 पदों का क्रम से संबंध जान लेना चाहिए। अर्थात 3 योग वाले की पृथकत्व वितर्क होता है, 3 योगों में से 1 योग वाले के एकत्व वितर्क होता है, काय योग वाले के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है, अयोगी के व्युप्रत क्रिया निवृत्ति ध्यान होता है। जो पृथक वितर्क ध्यान करेगा, आसन लगा के बैठा, काय को स्थिर किया, थोड़ी देर काय में स्थिरता रही, उसके बाद वचन से कोई पद आदि बोलने लगा, उसमें अंतर्मुख तक बीता उसका, फिर वो मन से चिंतन माने बदलता रहता है उसका काय। यहाँ पर आगे आएगा शब्द विचार, शब्द वितर्क और ऐसे आगे आने वाले हैं। 3 योग माने तीनों योग उसके पलटते रहते हैं, कभी काय योग से ध्यान करेगा, कभी वचन योग से करेगा, कभी मनोयोग से करेगा। और एकत्व वितर्क अंतर्मुख तक किसी भी तीनों योगों में से किसी भी एक योग से ही ध्यान करेगा, किसी भी योग, तीनों में से कोई भी एक योग में बैठा, उसी में अंतर्मुख तक भी बैठेगा। काय योग वाले सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। अयोग केवल लिखो और तो योग खत्म हो गए, मनोयोग है नहीं, वचन योग है नहीं, केवल उनके क्या है, काय योग है। तो 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। ध्यान के बारे में पहले बहुत विस्तार से समझाया गया। और अयोगी माने 14वें गुण स्थान में व्युप्रत क्रिया निवृत्ति ध्यान होता है, माने सारी क्रियाओं से व्युप्रत हो जाना, उपरत हो जाना, सभी प्रकार के योगों से खत्म हो जाना। और आगे इसका आएगा बहुत सारा, यहाँ पर हम संक्षेप में थोड़ा सा अर्थ बताए हैं। अब इन 4 भेदों में से आदि के 2 भेद के संबंध में विशेष ज्ञान आ गया ना, विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। पूर्वे माने पूर्व के जो 2 ध्यान है वो कैसे हैं, तो बोलते एक आश्रय वाले हैं। हालांकि यहाँ आश्रय विचारे सब द्विवचन आया, क्यों आया, क्योंकि ये विशेष पूर्वे का विशेषण है, सब पूर्वे विशेष्य है, तो जैसा विशेष रहता वैसे विशेषण होते हैं उसी लिंग वचन का। तो क्या करे, पूर्वे माने वही फिर आ गया। 2 शुक्ल ध्यान कैसे होते हैं, एक के आश्रय से होते हैं, वितर्क और विचार सहित होते हैं। खुद आगे आचार्य बताएंगे विचार वितर्क किसे कहते हैं, विचार किसे कहते हैं, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे, जैसे जैसे सूत्र आ रहा है वैसे वैसे हम लोग समझते जाएंगे।
इसमें आगे बताएंगे सारी चीज। संस्कृत पढ़ें। एक आश्रय पढ़ो दीदी पढ़ो। एक आश्रयो यथोस्ति एकाश्रये उभयेऽपि परिप्राप्त श्रुत ज्ञान निस्तेनारभ्यते इत्यर्थः। वितर्क च विचारो च वितर्क विचारौ सह वितर्क विचाराभ्यां वर्तते इति स वितर्क विचारे पूर्व पृथक वितर्क इत्यर्थः। और पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे? और पढ़िए। वितर्कश्च विचारश्च वितर्क विचारौ सह वितर्क विचाराभ्यां वर्तते इति स वितर्क विचारे पूर्वे पृथक्त्व वितर्के इत्यर्थः। पहले के दो ध्यान एक आश्रय वाले सवितर्क सविचार होते हैं। जिन दो ध्यानों का एक आश्रय होता है वे एक आश्रय वाले कहलाते हैं। जिसने संपूर्ण श्रुत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उसके द्वारा ही ये दो ध्यान प्रारंभ किए जाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी आठवें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान से कहें ऊपर की शुक्ल ध्यान शुरू होता है, 7 तक इन्होंने कहा कि धर्म ध्यान होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब या लिख रखे संपूर्ण श्रुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी श्रुत केवली को होगा ध्यान। तो आया ना, ये श्रुत केवली का ही तो आया था ना अभी पहले। हाँ, पूर्वविद आया। पूर्वविद हाँ, 14 पूर्व का केवली है। ज्ञान होना, 10 पूर्वी को भी हो सकता। वहां पर ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ था कि पूर्ण पूर्वविद को होना चाहिए। यहाँ तो यह आ गया कि 14 पूर्वी का ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण शुद्ध ज्ञान कह दिया यहाँ पर। वहां आदमी ये भी सोच सकता कि 10 पूर्वधारी के भी हो सकता है, ऐसा भी अर्थ वहां पर हो सकता था। लेकिन यहाँ आकर के ये अर्थ आ गया कि पूर्ण शुद्ध ज्ञानी यानी 14 पूर्व का ज्ञान होना चाहिए। तो 14 पूर्व का 11 अंक का ज्ञान तो हो ही जाता है। दीदी मैं दृष्टि यही पूछ प्रवाह रही थी दीदी कि 14 पूर्व का ज्ञान होने के पूर्व 11 अंगों का तो होगा ही, है ना। 11 अंग और 14 पूर्व का पूरा ही ज्ञान होगा, तभी श्रुति ज्ञानी होंगे ना। तो हाँ, तभी होंगे। हाँ 14 जी पूर्व जी 14 पूर्व का होगा, उसको 11 अंक का होगा ही होगा। जी जी जी, प्रणाम दीदी। वे सवितर्क विचार आश्रय ध्यान का क्या कहलाते हैं। मतलब लेना है, समझ में नहीं आया। जिन दो हाँ? ध्यानों का एक जिन दो ध्यानों का एक आश्रय होता है, मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, एक आश्रय होता कहने का मतलब जैसे पद का ध्यान कर रहे हैं तो पृथक वितर्क वाला भी मान लीजिए कोई एक ह्रीम शब्द है, ह्रीम शब्द का ध्यान वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आश्रय दोनों का कोई अलग अलग नहीं है। एक ही पद का ध्यान पहला शुक्ल ध्यानी भी कर सकता है और दूसरा शुक्ल ध्यानी भी कर सकता है। तो इनका आश्रय अलग अलग नहीं है, फर्क इतना ही है कि उसका योग बदलता रहेगा। तीनों योग से करेगा, काय से वचन में आ जाएगा, वचन से मन में आ जाएगा, फिर मन से काय पर आ जाएगा। ये बदलेगा नहीं, ये पूरा अंतर्मुख तक एक ही योग में रहेगा। बस इतना ही अंतर है। जो ध्येय वस्तु है, जिसका ध्यान कर रहा, वो ध्येय वस्तु दोनों की एक है। ऐसा नहीं कि एक का ह्रीम है तो दूसरे का अरहम है, ऐसा नहीं है। वो कहना चाहते हैं कि आश्रय जिसका आश्रय लेके ध्यान कर रहे हैं वो एक ही है। जो वितर्क और विचार के साथ रहते हैं वे सवितर्क विचार ध्यान कहलाते हैं। सूत्र में आए हुए पूर्व पद से पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क ये दो ध्यान लिए गए हैं। पूर्व सूत्र में ये वितर्क और विचार आगे बताएंगे, इसलिए हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। पूर्व सूत्र में यथा संख्या का प्रसंग आने पर अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम।
पूर्वयोर यद द्वितीयं तद विचारम प्रत्येत व्यम यदुक्तम भवति आद्यम सवितर्क सवितर्कम होना चाहिए, सवितर्कम सविचारम च भवति द्वितीयं सवितर्क विचारम चेति। अथ वितर्क विचारयोः का प्रति विशेष इत्यत्र उच्यते। दूसरा ध्यान अविचार है। पहले के दो ध्यान में जो दूसरा ध्यान है वह अविचार जानना चाहिए। अभिप्राय यह है कि पहला शुक्ल ध्यान सवितर्क और सविचार होता है, दूसरा शुक्ल ध्यान सवितर्क और अविचार होता है। अविचार माने वही मन से वचन पर जाना, वचन से काय पर जाना, ऐसा नहीं होगा। वितर्क सहित तो होगा, तर्कना के साथ होगा, लेकिन अविचारी होगा। आगे बताएंगे दोनों में क्या भेद है। वितर्कः श्रुतम वितर्कः श्रुतम विशेषेण तर्कन मोहनम वितर्कः श्रुत ज्ञान मित्यर्थ। अथ को विचारः। वितर्क का अर्थ श्रुत है, विशेष रूप से तर्कना करना अर्थात ऊहा करना वितर्क श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो सवितर्क है यानी क्या है, वो मन से चिंतन रहा है। क्या चिंतन कर रहा है? पूर्वी विदेह में ऐसे बीच में सीता नदी बहती है, उसके दोनों किनारों पर ऐसे ऐसे विभंगा नदी है, ऐसे ऐसे वक्षार गिरी है, ऐसे ऐसे विजयार्थ पर्वत है, उस पे अकृत्रिम चेतालय है ना। ऐसी वो तर्कना से चिंतन करता रहता, ध्यान करता रहता है। और जो ध्यान करता है तो क्या कह रहे हैं वो, बस वो केवल वो मन से ही इसको चिंतन करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको छोड़ करके और फिर वो अरम हरम या हरम का ध्यान कर ले, ऐसा नहीं करे। मन से मतलब उच्चारण करने लगे, वचन योग को नहीं करेगा, मनोयोग से ही सारी रचना को अंतर्मुख परमा, अंतर्मुख से ज्यादा होता नहीं है ध्यान, शायद आ गया कि आएगा तो करता रहेगा। तो ये क्या करें कि सब वितर्क है। जो दूसरा धर्म ध्यान है मतलब विचार से तो रहित है। वो विचार से रहित का मतलब कि मन से मनोयोग से वचन योग से काय योग, इस तरह से उसकी प्रवृत्ति तो नहीं पाई जाती है, एक ही में उसकी प्रवृत्ति रहती है, लेकिन वितर्क पूर्ण है, तर्कना पूर्ण है। अब विचार किसे कहते हैं यह बात अगले सूत्र में कहते हैं। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। पढ़ें, इसमें तो है 4-5 पंक्तियां है इसमें तो बड़ा है। हाँ पढ़िए। अर्थो ध्येयो द्रव्यम पर्यायो वा व्यंजनम वचनम योगः काय वांग मनः कर्म लक्षण है। संक्रांति परिवर्तनम द्रव्यम विहाय पर्याय मुपैति पर्यायम त्यक्त्वा द्रव्यमित्यर्थ संक्रांति एकम श्रुत वचन उपादाय वचनांतर मालंबते तदपि विहायान्य दिति व्यंजन संक्रांति काय योगम त्यक्त्वा योगांतरम ग्रह्याति योगांतरम च त्यक्त्वा काय योगमिति योग संक्रांति एवं परिवर्तनम विचार इत्युच्यते। तदेतत् सामान्य विशेष निर्दिष्टं चतुर्विधं धर्म्यं शुक्लं च पूर्वोदित गुप्त्यादि बहु प्रकारोपायं संसार निवृत्ते मुनि ध्यातु मर्हति कृत प्रक्रमा तत्र द्रव्य परमाणु भाव परमाणु वा ध्यानाहित वितर्क सामर्थ्य अर्थ व्यंजने काय वचसी च पृथक्त्वेन संक्रामता मनसा पर्याप्त बालोत्साह वद व्यवस्थितेनानि निशितेनापि शस्त्रेण चिरातरुं छिन्दनीव मोह प्रकृति रूपशमयन क्षपयश्च पृथक वितर्क विचार ध्यान भाग भवति। स एव पुनः समूलतूलं मोहनीयं निर्दित छनन्त गुणवि
गुण विशुद्धि योग विशेषमाश्रित्य बहुतराणाम ज्ञानावरण सहायभूतानां प्रकृतिनां बंधम निरुंधन स्थिति वासक्षयो च कुर्वन् श्रुत ज्ञानोपयोगो निर्वर्तार्थ व्यंजन योग संक्रांति अविचलित मनः क्षीण कषायो वैडूर्य मणिरिव निरूपलेपो धात्वा पुनरन निवर्तत इत्युक्त मेकत्व वितर्कम एवं मेकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान वैश्वानर निर्दग्धवाति कर्मेंदन है प्रज्वलित केवल ज्ञान गर्भ नहीं है केवल ज्ञान गभस्त्य मंडलो मेघ पंजर निरोध निर्गत इव धर्म रश्मिर्वा भासमानो भगवान तीर्थंकर इतरो वा केवली लोकेश्वराणाम अभिगमनीयो अर्चनीयश्चोत्कर्षणेषु पूर्व कोटिम देशोनां विहरति स यदान्त मुहूर्त शेषायुष्क तुल्य शेषायुष्क तुल्य स्थिति वेद नाम गोत्रस्य भवति तथा सर्वं वांग मन संयोगम बादर का योगम च परिहाप्य सूक्ष्म का योगालंबन है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान मास्कंदे तुमहर्तिति यदा पुनरंतरम मुहूर्त शेषायुक्त ततो अधिक स्थिति शेष कर्मत्रयो भवति सहयोगी तदात्मोपयोगातिशेष सामायिक सहायस्य विशिष्ट करणस्य महासमरस्य लघु कर्म परिपाचनस्य शेष कर्मे रेणु परिशातन शक्ति स्वभाव्या दंडक पाठ प्रतर लोक पूर्णनी स्वात्म प्रदेश विसर्पण तश्चतुर्भिः समये कृत्वा पुनरपि तावद्भिरेव समये समुपहत प्रदेश विसरण है समीकृत स्थिति शेष कर्म चतुष्ट है पूर्व शरीर प्रमाणों भूत्वा सूक्ष्म काय योगेन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यानम ध्यायति तदनंतर समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति ध्यान मारभते समुच्छिन्न प्राणा पान प्रचार सर्व काय वांग मनो योग सर्व प्रदेश परिस्पंद क्रिया व्यापारत्वात् समुच्छिन्न क्रिया निवर्तिच्यते तस्मिन् समुच्छिन्न क्रिया निवर्तिनी ध्याने सर्व बंधाश्रो निरोध सर्वशेष कर्मशातन सामर्थ्योपत्तेर योगी केवलिन है संपूर्ण यथाख्यात चारित्र ज्ञान दर्शनम सर्व संसार दुख जाल परिश्वंगोच्छेद जननम साक्षान मोक्ष कारण मुपजायते स पुनर्योग केवली भगवंस्तदा ध्यानातिशयाग्नि निर्दग्ध सर्व मकलंक बंधनो निरस्त किट्ट धातु पाषाण जात्य कनक वल्लभ धात्मा परि निर्वार्ति तदेतत् द्विधम तपोभिनव कर्माश्रव निरोध हेतुत्वात् संवर कारणम प्राक्तन कर्म रजो विधुनन निमित्तत्वा निर्जरा हेतुरपि भवति अत्र सम्यक दृष्टि है किम सर्वे सम निर्जरा आहो स्विचितति प्रति विशेष इत्ते त्रोच्यते। धन्य पूज्य पदाचार्य को धन्य भाई पूरा ही सार दे दिया इसने तुम्हें भयंकर ही दे दिया बड़े बड़े ग्रंथों से दे दिया एकदम। अर्थ ध्येय को कहते हैं यही है ना। इससे द्रव्य और पर्याय लिए जाते हैं। व्यंजन का अर्थ वचन है तथा काय वचन मन की क्रिया को योग कहते हैं। संक्रांति का अर्थ परिवर्तन है। द्रव्य को छोड़कर पर्याय को प्राप्त होता है, पर्याय को छोड़कर द्रव्य को प्राप्त होता है। यह अर्थ संक्रांति है। अर्थ में ही विचरण करना ध्यान में बैठा हुआ है। किसी जीव के बारे में सोच रहा है कि देखो ये आत्मा है, अभी ये इस पर्याय में है,
करके हो सकता है देव पर्याय में चल जाए, अथवा कि कोई पुद्गल की वस्तु पर भी ध्यान कर सकता है कि देखो ये प्रत्येक पुद्गल षटगुणी हानि वृद्धि से किस तरह से और उसका निरंतर क्षय होता जा रहा है, निरंतर उसके परमाणु पुराने बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से द्रव्य छोड़कर अथवा कोई एक वस्तु ले सोच लिया, किसी भी वस्तु को लेके, अर्थ मतलब कोई भी वस्तु को लेकर के उसके पहले पर्याय द्रव्य को सोचा, वो फिर उसकी पर्याय पर चिंतन किया, फिर वापस द्रव्य पर आ गया। तो इस तरह से द्रव्य से पर्याय, पर्याय से संक्रांति करता रहता है। तो संक्रांति करना इसको कहा, इसको अर्थ संक्रांति कहा। फिर एक श्रुत वचन का आलंबन लेकर दूसरे वचन का आलंबन लेना। अभी तो कोई और क्या नाम है, श्रुत का वचन का उच्चारण कर रहा था, कोई बड़े से मंत्र का उच्चारण कर रहा था, अभी उसको छोड़ करके दूसरे का उच्चारण करने लगा। तो फिर उसको भी छोड़ के किसी तीसरे वचन का आलंबन ले लिया। अथवा कोई प्रवचन की कोई पंक्ति है, एक पंक्ति बोली हुई बोला, फिर उसके बाद की पंक्ति बोलने लगा, फिर तीसरी पंक्ति पर बोलने लगा, फिर वापस पहली पर आ गया। तो इस तरह से ये व्यंजन संक्रांति हुई। व्यंजन मतलब अक्षर होता है, स्वर और व्यंजन। काय योग को छोड़कर दूसरे योग को स्वीकार करता है, दूसरे योग को छोड़कर काय योग को स्वीकार करता है। काय योग को छोड़कर, काय से जैसे नमस्कार कर रहा हो, कुछ इस तरह की अंगुलियों के आसन, अंगुलियों का जो है, कभी ऐसे कर रहा हो, कभी ऐसे कर रहा हो, तो काय योग का मतलब तो काय से ही चेष्टा होगी। तो इस तरह से एक तरह से करके मान लो ये हो के फिर उसका ध्यान जाता तो दूसरी तरह से काय का योग करने लग जाता है। ये सारे तीनों तरह की योग के संक्रांति पहले वाले में। तो संक्रांति मतलब ललिता, संक्रांति मतलब परिवर्तन, परिवर्तन। हाँ, काय से वचन में आ जाना, वचन से मन में आ जाना, मन से वापस काय में आ जाना, मैंने मनोयोग को बदलकर काय योग में ले आया तो परिवर्तन हो गया ना। वही चीज ये तो हो गया पृथकत्व एकत्व के लिए। और जो एकत्व वितर्क है वो क्या करेगा, मन से ही जो आलंबन ले रखा है, उसी मन के आलंबन को, अभी समय शिखर जी की टोंकों के बारे में चिंतन कर रहा था और अभी कहाँ चला गया, द्रोणगिरी की टोंकों का करने लगा, अभी गजपंथा के बारे में सोचने लगा, अभी हस्तिनापुर की सारी रचनाओं को सोचने लगा। इस तरह से मन से उसकी संक्रांति होती रही। अथवा कभी मन से किसी और मंत्र का ध्यान कर रहा था, फिर किसी और मंत्र पर चला गया, फिर वापस पहले वाले मंत्र पर आ गया। मतलब एक ही योग के आलंबन को बदलेगा, योग नहीं बदलेगा एकत्व वितर्क में, ऐसा आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर। दीदी ये क्रम से होगा क्या दीदी? जैसे काय से वचन, काय योग से वचन योग, फिर मनोयोग, ऐसा होगा ना? हाँ जी जी। कभी भी लेश्या और योग छलांग नहीं लगाते हैं, क्रम से ही होता है। जी जी जी। काय योग को छोड़कर दूसरे योग को स्वीकार करता, दूसरे योग को छोड़कर काय योग को स्वीकार करता है। यह योग संक्रांति हुई। कौन करता है योग संक्रांति? योग संक्रांति किसमें होती है? पृथकत्व एकत्व वाले में होती है ना। काय योग छोड़ के मनोयोग में आया, मनोयोग छोड़ करके वचन योग में आया। लेकिन ये जो एकत्व वितर्क वाला है वो एक ही योग में चलेगा। इस पर चाहे कोई भी काय योग में रहेगा तो अंतर्मुक्तक काय योग में रहेगा, वचन योग में रहेगा तो अंतर्मुक्तक वचन योग में रहेगा। और ये जो एक पृथकत्व वितर्क वाला है, ये अंतर्मुक्त में ही परिवर्तन होता रहेगा, इसका योग का परिवर्तन होता रहेगा। इस प्रकार के परिवर्तन को विचार कहते हैं। तो विचार का मतलब क्या? सब विचार विचारे पूर्व, ऐसा लिखा हुआ था, तो कहते इसको विचार कहते हैं। इस परिवर्तन को काय योग से वचन योग में आना। आवाज कम करेंगे थोड़ा, हाँ, गेट लगा लीजिए। काय योग से वचन योग में आ जाता है, वचन योग से मनोयोग में आ जाता है, फिर मनोयोग से काय योग में आ जाता है। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन हुआ इसको सविचार कहा गया। सामान्य और विशेष रूप से कहे हुए इस 4 प्रकार के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का पूर्वोक्त गुप्ती आदि बहुत प्रकार के उपायों से युक्त होने पर संसार का नाश करने के लिए जिसने भले प्रकार से परिक्रम किया है, ऐसा मुनि ध्यान करने के योग्य होता है। यानी 3 गुप्ती के धारक मुनि ही ध्यान करने के योग्य होते हैं।
आवाज आ रही है? जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साह से युक्त बालक अव्यवस्थित और मोथरे शस्त्र के द्वारा भी चिरकाल में वृक्ष को छेदता है, उसी प्रकार चित्त की सामर्थ्य को प्राप्त कर जो द्रव्य परमाणु भाव परमाणु का ध्यान कर रहा है, वह अर्थ और व्यंजन तथा काय और वचन में पृथकत्व रूप से संक्रमण करने वाले मन के द्वारा मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को उपशमन और क्षय करता हुआ पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान को धारण करने वाला होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है, कोई लकड़हारा है, उत्साह भी नहीं है, उसका मन भी नहीं हो रहा है कि जाके मैं जंगल में लकड़ी काटूं, और बड़ा नींद सी आ रही है, व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं किया कि मैं ढंग से तौलिया वगैरह ले लूं, बांध के कमर में बांध करके जब वृक्ष काटूंगा तो तौलिया वगैरह बांध के लोग काटते हैं, तो उस तरह से व्यवस्था भी नहीं बनाया, और उत्साह भी नहीं है। और जो जो क्या उसको कहते हैं, कुल्हाड़ी कहते हैं क्या, वो भी जो लिया वो कैसा था? तो वैसा जब लकड़हारा अगर जाएगा वृक्ष को काटने के लिए, लकड़ी लाने के लिए जंगल में, तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा सामर्थ्य लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो वही यहाँ ना पृथक वितर्क विचार ध्यान के लिए कहना चाह रहे हैं कि वो भी थोड़ा सा उसी टाइप पर, उसी प्रकार चित्त की सामर्थ्य को प्राप्त कर जो द्रव्य परमाणु भाव परमाणु का ध्यान कर रहा है, वह अर्थ व्यंजन और काय और वचन में पृथकत्व रूप से संक्रमण करने वाला मन के द्वारा मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम और क्षय करता हुआ पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान को धारण करने वाला होता है। यानी पृथकत्व वितर्क को तो इन्होंने ऊपर के उदाहरण से बहुत मतलब नेचुरली बहुत चंचल है ना, कभी मनोयोग, कभी वचन योग, कभी काय योग, कभी अरम का ध्यान, कभी रिम का ध्यान, कभी विदेह क्षेत्र का ध्यान, कभी भरत क्षेत्र का ध्यान, तो इस तरह से बहुत चंचल मन से कर रहा है। तो अंतर्मुहूर्त में इतनी सारी बदलाव उसके हो रहे हैं बार बार एक ही अंतर्मुहूर्त में, तो नेचुरली उसमें कार्य बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। पुनः जो समूल मोहनीय कर्म का दाह करना चाहता है, जो अनंत गुणी विशुद्धि प्राप्त होकर बहुत प्रकार की ज्ञानावरण की सहायभूत प्रकृतियों के बंध को रोक रहा है, जो कर्मों की स्थिति को न्यून और नाश कर रहा है, जो श्रुत ज्ञान के उपयोग से युक्त है, जो अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित है ना। ऐसा नहीं हो रहा कि कभी अर्थ सोच रहा है फिर व्यंजन सोचने लगा, फिर योग, कभी काय योग कर रहा है, कभी वचन योग कर रहा है। ऐसी संक्रांति जिसमें नहीं है, जो एक ही योग में क्या नाम है सो स्थित है, ऐसा जो है संक्रांति मतलब परिवर्तन निश्चल मन वाला है, छीन कषाय है, यानी 10वें गुण स्थान वाला, छीन कषाय 12वें गुण स्थान वाला, 12वां गुण, यानी यहाँ से क्या निकला कि 11 तक पृथकत्व एकत्व वितर्क ध्यान होता है। हम आप लोगों को यहाँ पर कह रहे थे कि बहुत से आचार्यों का ये मानना है, ऐसे कहा यह जाता है कि पृथकत्व एकत्व से च्युत हो सकता है। 11वें गुण स्थान में आया, च्युत होके नीचे जाएगा ही जाएगा। 10वें स्थान से आकर के 12वें में आ गया और एकत्व वितर्क करने लगा, तो च्युत नहीं होगा। तो एकत्व वितर्क को ऐसा दिया गया कि जो एकत्व वितर्क में आ जाता है वो च्युत नहीं होता है। पर अरे नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, मंजूषा करके बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा, उसमें सभी बड़े बड़े शास्त्रों का उदाहरण है। उसमें आया कि एकत्व वितर्क ध्यान 11वें गुण स्थान में भी है,
वहां कुछ आचार्य 11 और 12 में दोनों में एकत्व वितर्क मानते हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि एकत्व वितर्क के लिए जो कहा जाता है कि जिसको हो जाता है वह नीचे नहीं गिरता है, वो बात नहीं रहेगी। एकत्व वितर्क वाला भी नीचे आ सकता है अगर 11वें में इसको मानेंगे तो। कुछ आचार्यों का मानना है, जहाँ तक है कि धौला जी में है कि क्या मुझे पूरा याद नहीं है, मेरे पास यहाँ पर है भी नहीं वो ग्रंथ, बेंगलोर में है। तो यहाँ पर वही चीज हम आप लोग को पहले कहना चाह रहे थे। तो ऐसे तो पृथकत्व वितर्क 11वें गुण स्थान तक होता है, 12वें में एकत्व वितर्क होता है। सामान्य से कथन तो यही मिलता है सब जगह, लेकिन ये विशेष पढ़ने में आया कि कुछ आचार्यों का मत है कि एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क तो 11 तक ही होता है, ये आगे नहीं होता, ये पक्का है। लेकिन एकत्व वितर्क 11वें में भी होता है, ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है। तो कह रहे हैं पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान को धारण कहाँ चलेगा, जो अर्थ व्यंजन छीन कसाय है, छीन कसाय 12वां गुण स्थान, 12वें गुण स्थान से कोई च्युत नहीं होता, ऊपर ही जाएगा। और वैडूर्य मणि के समान निरूपलेप है, वह ध्यान करके पुनः नहीं लौटता है। इस प्रकार इसके एकत्व वितर्क ध्यान कहा गया है। इस प्रकार एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने 4 घात या कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है, क्योंकि इसी से जलता है, एकत्व वितर्क से ही चारों कर्म जलते हैं, और कोई ध्यान तो है नहीं 12 में, और ध्यान रूपी अग्नि से ही जलते हैं कर्म। जिसने केवल ज्ञान रूपी किरण समुदाय को प्रकाशित, जिसके केवल ज्ञान रूपी किरण समुदाय प्रकाशित हो गया है, जो मेघ मंडल का निरोध कर निकले हुए सूर्य के समान भासमान हो रहा है। ऐसा लगता होगा इसको, ये होता होगा, उसको कैसा लगता होगा हो रहा। ऐसे भगवान तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली इंद्रियों के द्वारा आदरणीय और पूजनीय होते हुए उत्कृष्ट रूप से बहुत दिन तक, 10 दिन तक लगातार खूब बारिश हो, एकदम धूप ना निकले, कुछ नहीं हो, है ना, और घर में भी पूरा जमीन सीलन सी लगने लग जाती है, और उसके बाद एक दिन अगर धूप निकलती है वो कितनी अच्छी हम लोग को लगती है, कितनी अच्छी लगती है। यहाँ सारी पुद्गल की रचना, पानी बरसना पुद्गल की रचना, धूप निकलना पुद्गल की रचना, और उस दिन कितना सबके मन में आनंद आता, हाँ आज तो धूप आ गई, घर भी जो चिपचिप कर रहा था ठीक हो जाता है, कपड़े इधर उधर सड़ रहे थे, महकने लगे थे, वो भी ठीक हो जाते हैं, और भी सारी चीज यथा अवस्थित हो जाती है। और जहाँ कर्म रूपी बादल छंट कर के केवल ज्ञान रूपी सूर्य जब निकलता होगा, क्या होता होगा। उत्कृष्ट रूप से कुछ कर्म पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं। लाया वो दिया नहीं, बोला ये रबड़ लगेगा नहीं आपके, इसमें दूसरा रबड़ लगेगा, आप लगा दिए, आपके लग जाएगा तो हम ये दे देगा, कि तो आप दूसरा लेना पड़ेगा, मेरा दुकान में नहीं। सरोज जी बंद करिए अपना, सरोज जी का खुला हुआ है, बंद करिए। वह जब आयु में अंतर्मूर्त काल शेष रहता है तथा वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति आयु के बराबर, हमको लगता है नहीं हो मत वह जब आयु में अंतर्मूर्त काल शेष रहता है तथा वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति आयु कर्म के बराबर शेष रहती है, तब सब प्रकार के वचन योग, मनोयोग, वादर का योग को त्याग कर सूक्ष्म का योग का अवलंबन लेकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करता है। परंतु जब उन संयोगी जिनके आयु अंतर्मुख शेष रहती है, शेष 3 कर्मों की स्थिति उससे अधिक शेष रहती है, तब जिन्हें सातिशय आत्मोपयोग प्राप्त है, जिन्हें सामायिक का अवलंबन है, जो विशिष्ट कर्म से युक्त हैं,
जो कर्मों का महासंवर कर रहे हैं और जिनके स्वल्प मात्रा में कर्मों का परिपाचन हो रहा है। ऐसे वे आत्म प्रदेशों के फैलाने से कर्म रज को परिशातन करने के लिए करने की शक्ति वाले दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात का 4 समयों के द्वारा करके अनंत प्रदेशों के विसर्पण का संकोच करके शेष 4 कर्मों की स्थिति को समान करके अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान 13वें गुण स्थान में कोई भी ध्यान नहीं है, ध्यान का फल है। ध्यान का फल क्या है? ध्यान किया भगवान ने, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उसका आनंद भगवान ले रहे हैं। लेकिन अभी 85 प्रकृतियों का सत्व बाकी है और योग भी चल रहा, उनका काय योग भी चल रहा है। 14वें गुण स्थान में आने के लिए काय योग को सूक्ष्म करने के लिए सूक्ष्म काय योग के द्वारा फिर 14वां गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। इसके पहले कोई ध्यान नहीं है। एक पूर्व कुछ कम एक पूर्व कोटि तक वो अपने क्या है अनंत आनंद में, वेदनीय कर्म का अनंत सुख में विद्यमान रहते हैं और वो कोई ध्यान नहीं करते हैं। लास्ट समय में आके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के द्वारा 14वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चौथे समुच्चय क्रिया निवृत्ति ध्यान को आरंभ। हाँ बोलिए दीदी। इसका मतलब ये हुआ कि 13वें गुण स्थान में जब वो जीव समुद्घात कर लेता है तो उसके बाद में ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान अंतर्मूर्त के लिए रहता है और 14वें में चला जाता है। अगर समुद्घात करेंगे तो समुद्घात के बाद होगा। हाँ, समुद्घात के बाद में सूक्ष्म क्रिया प्रतिभा, उससे पहले पृथक एकत्व वितर्क होगा। नहीं है ही नहीं, ध्यान एकत्व वितर्क तो 12वें में है, 13वें में ध्यान नहीं है। अभी मैंने वही तो 13वें में वो जो एकत्व वितर्क ध्यान नहीं है। 13वें में जितने समय तक वो रहता है 4 घातीय कर्मों को नाश करके, उस समय एकत्व वितर्क बताया ना। वो 13वां गुण स्थान थोड़ी है, वो तो 12वां गुण स्थान। 13वें गुण स्थान में कहाँ 4 घातीय कर्म है? नहीं, जैसे यहाँ पे 13वें गुण स्थान में वेदनीय नाम और गोत्र की स्थिति आपने ये इससे पहले जो ये है एकत्व वितर्क ध्यान के लिए पूछ रही हूँ। एकत्व वितर्क ध्यान का एकत्व वितर्क ध्यान 12वें गुण स्थान में होता है, 13वें में नहीं होता है। 13वें गुण स्थान में कोई ध्यान नहीं है। 12वें के बाद में वो जब 13वें में आता है और जब तक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी नहीं होता तब तक वो बिना ध्यान के रहता है बस। हाँ, उस समय ध्यान नहीं है, उनके ध्यान का फल भोग रहे हैं, अनंत सुख में विचरण कर रहे हैं। और फिर लास्ट में एक अंतर्मुहूर्त रहता है, तब ये होता है खाली। लास्ट में फिर 14वें गुण स्थान का जितना समय है उतना समय के पहले सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है और फिर 14वें गुण स्थान में चले जाते हैं। इसके बाद चौथे समुच्चय क्रिया निवृत्ति ध्यान को आरंभ करते हैं। क्योंकि 14वें गुण स्थान का तो बहुत थोड़ा सा काल है, सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति से ध्यान को स्वीकार करते हैं। इसके बाद काय योग के द्वारा और फिर 14वां गुण स्थान हुआ, समुच्चय क्रिया निवृत्ति ध्यान को आरंभ करते हैं। और क्या इसके प्राणापान के प्रचार रूप क्रिया का तथा सब प्रकार के काय योग, वचन योग, मनोयोग द्वारा होने वाली आत्म प्रदेशों पर स्पंदन रूप क्रिया का उच्छेद हो जाने से समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान कहते हैं। सारी क्रियाओं का निवृत्ति हो जाना। इस समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान में सब प्रकार के बंध के आश्रय का निरोध हो जाने से तथा बाकी के बचे हुए सब कर्मों के नाश करने की शक्ति उत्पन्न हो जाने से अयोग केवली के संसार के सब प्रकार के दुख जाल का संबंध का उच्छेद करने वाला संपूर्ण यथाख्यात चारित्र ज्ञान और दर्शन रूप साक्षात मोक्ष का कारण उत्पन्न होता है। ये अयोगी केवली भगवान उस समय ध्यान अतिशय रूप अग्नि के द्वारा सब प्रकार के मल कलंक बंधन को जलाकर
किट धातु व पाषाण का नाश कर शुद्ध सोने के समान अपने आत्मा को प्राप्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये दोनों प्रकार का तप नूतन कर्मों के आश्रव का हेतु होने से, नूतन कर्मों के आश्रव के निरोध का हेतु होने से संवर का कारण है और प्राक्तन कर्म रूपी रज के नाश करने का हेतु होने से निर्जरा का भी हेतु है। दोनों प्रकार का तप, बाह्य तप और अंतरंग तप। दीदी इस लाइन का एक बार बताइए ना। इसके बाद चौथे समुच्चय क्रिया निवृत्ति ध्यान को आरंभ करते हैं और उसके बाद वाले इसमें प्राणापान के वहां पर उनके एक मिनट, शेष 4 कर्मों की स्थिति के समान करके अपने पूरे शरीर में सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होने के बाद में फिर वो चौथे समुच्चय क्रिया निवृत्ति ध्यान को आरंभ करते हैं। इसमें प्राणापान के प्रचार रूप क्रिया का जो प्राण अभी तक श्वासोश्वास उनका आ रहा था वो बंद होता है। सबसे पहले सभी प्रकार का काय योग बंद हो जाता है, समुच्चय हो जाता है। वचन योग और मनोयोग द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश में परिस्पंदन रूप क्रिया का, अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि वचन योग और मनोयोग द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश में परिस्पंदन, तो भगवान बोलते थोड़ी हैं, है ना, मनोयोग के लिए, लेकिन उनका द्रव्य मन अभी बना हुआ है ना, द्रव्य मन बना हुआ है, भाव वचन बना हुआ है, तो जिह्वा वगैरह सब रचना थोड़ी, जिससे वचन उत्पन्न होते हैं वो रचना तो सारी बनी हुई है ना, रचना तो उच्छेद करने के बाद भी बनी रहेगी। तो उसी को वहां पर 13वें गुण स्थान के अंत में सबसे पहले काय बादर काय योग से सूक्ष्म काय योग, सूक्ष्म काय योग से फिर सूक्ष्म मनोयोग, उसके बल से सूक्ष्म वचन योग करते हैं, फिर सूक्ष्म वचन से फिर आते हैं काय योग में, सूक्ष्म काय योग करते हैं, सूक्ष्म काय योग के द्वारा फिर सारी मतलब प्राणापान का निरोध करते हैं। ऐसे ये क्रम पूर्वक होते होते फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान, यानी जो लास्ट में सूक्ष्म काय योग बचता है उसको भी खत्म कर देते हैं और 14वें गुण स्थान को प्राप्त होकर के व्युपरत क्रिया निवृत्ति, व्युपरत क्रिया निवृत्ति, उपरत क्रिया निवृत्ति, यानी जो सभी क्रियाओं का से निवृत्त होकर के व्युपरत हो गए हैं, ऊपर हो गए हैं, ऐसा ये ध्यान है। और इस ध्यान के द्वारा जो 85 प्रकृति सत्ता में बैठी है उसका नाश करके मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। दीदी ये काय योग, ऐसे काय योग खत्म होने के कारण से उनका शरीर उड़ जाता है क्या कपूर की तरह? जो शरीर कहाँ उड़ता है? नहीं, वो शरीर तो रहता नहीं है ना जब वो मोक्ष जाते हैं तो। अच्छा, मोक्ष जाते हैं तो शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है? नहीं, ये तो मेरे केवली का एक ये है, मतलब शरीर बहुत हल्का हो जाता है, उसके परमाणु कपूर की तरह, मतलब कपूर नहीं बन जाता है वो, इतने परमाणु, शरीर के परमाणु इतने हल्के हो जाते हैं ना, कर्म रहा नहीं उस शरीर, जो काय के परमाणु हैं, औदारिक शरीर के जो परमाणु उनके हैं उसके ऊपर कर्मों का बोझा तो रहा नहीं। उसका उदाहरण दिया ना, जैसे तुमड़ी में से मट्टी हट जाती तो तुमड़ी ऊपर उठ जाती है, तो वही वैसे औदारिक शरीर के परमाणु पर हम लोगों के तो जितना बेचारा परमाणु नहीं भारी, उससे बेसी तो उस पर कर्म लदे हुए हैं, कर्म रहित हो जाते हैं औदारिक शरीर के परमाणु सारे, तो वो ऊपर चले जाते होंगे, उड़ जाते होंगे, ऐसा लगता है। ऐसा कोई इसके ऊपर खास विशेष पढ़ने को नहीं मिला है। प्रणाम दीदी। ललिता जी, कल अपन ने पढ़ा था जैसे कि 6 महीने बाद जैसे हाथ से है उसकी उदीर्णा हो रही है, मतलब उदीर्णा 6 महीने बाद हो जाती, तो 6 महीने बाद मतलब फिर हास्य के बाद शोक आता है या कैसे, मतलब क्या होता है, या हास्य वापस आ जाता है, कैसे उदीर्णा होती है, मतलब क्या पूछना चाह रही हैं, हम समझे नहीं। जैसे कल अपन ने पढ़ा था ना कि उदीर्णा जो है वो 6 महीने तक रहती है, मतलब अगर दूसरी वैसे आ जाए वो बात अलग है बीच में, नहीं तो 6 महीने बाद वो बदल जाती है।
तो वो बदल होके वो ही वापस होती है या दूसरी आ जा मतलब हो जाती है? नहीं, शोक हट के हास्य आ जाएगा, शोक हट वही क्या? तो कहते हैं ना। हाँ, पर हास्य आ कहाँ जाएगा, वही ऐसा तो कहना। जैसे कई लोग परेशान है तो परेशान ही चलते रहते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि 6 महीने बाद उनके चेंज आ जाता है, ऐसा कहाँ? अब ऐसा है ना कि बहुत बहुत बड़े दुख में वो थोड़ा सा हाँ। हास्य अगर उदय आता है ना, तुमको पता नहीं चलता है ना। अब ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा का पूरा सुख चला जाए, तो ऐसा बड़ा नहीं दुख होता। आएगा तो बड़ा सुख भी आना, मतलब चेंज नहीं, हो ऐसा थोड़ी है। ना ना, ऐसा थोड़ी कि बड़ा दुख है तो बड़ा एक सुख मिनट आएगा। भाभी, एक मिनट भाभी, इसमें जैसे ये है कि 13वें गुण स्थान, एक मिनट सुनिए भाभी, तो 13वें गुण स्थान में 14वें में वो योग केवली हुई है, तो जो सूक्ष्म काय योग वगैरह सब 13वें गुण स्थान के अंत में खत्म हो जाता है। तो 14वें गुण स्थान में तो योग केवली है, और 85 मतलब उनकी वो प्रकृति जाने के बाद में होता है। लेकिन मैं इसके लिए मैं काफी देख रही थी पहले भी, उसमें मुझे नहीं था इसमें, लेकिन एक बार आपकी चर्चा हो रही थी हमारी, तो शायद मेरे सुनने में गलत रहा होगा, तो मैंने ऐसा सुना था कि जो है 14वें गुण स्थान में वो सूक्ष्म काय योग खत्म होता है, सूक्ष्म काय योग, बल्कि मैंने सब बहुत सारी किताबें देखी भी, मुझे मिला नहीं कहीं भी कि सूक्ष्म काय योग 14वें गुण सूक्ष्म काय स्थान। योग के द्वारा, सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान करते हैं और सूक्ष्म काय योग को भी खत्म कर लेते हैं। हाँ, सूक्ष्म तो क्रिया इसमें प्रतिपाती ध्यान के द्वारा। ये तो 13वें गुण स्थान में हो गया ना, 13वें गुण स्थान के अंत में खत्म हो गया। हाँ, हाँ, 14वें में होगा 13वें ना। हो गया। हाँ, तो लेकिन एक बार 13वें चर्चा हो में गया। यहाँ पे ये था कि एक बार शायद मेरे सुनने में गलती रहा होगा, एक बार चर्चा में यहाँ पे काफी देर चर्चा हुई कि 14वें गुण स्थान में सूक्ष्म काय योग खत्म होता है। फिर मैंने बहुत सारी किताबें देखती रही, मुझे कोई मिला नहीं कहीं नहीं, भी। सूक्ष्म काय योग से, सूक्ष्म हाँ, काय योग होने के तो बाद मैं में तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है, जो हाँ कि 13वें गुण स्थान, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के बल से 14वें गुण स्थान को हाँ, प्राप्त करते हैं। यही मैंने पढ़ा हुआ था पहले, वो मेरे सुनने, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उसके बाद में मैंने कहा कहाँ मुझे मिला नहीं था कहीं भी। यही इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि 13वें गुण स्थान सूक्ष्म के क्रिया, अंत में ही। सूक्ष्म हाँ, काय क्योंकि योग मैं से, सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म हाँ, क्रिया प्रतिपाती ध्यान क्योंकि होता तभी है, तो अयोग और केवली होगा। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती के ध्यान के बल से 14वां गुण स्थान होता है। हाँ, कि तभी तो फिर अयोग केवली इसके तभी तो पहले, बनेंगे ना। हाँ, इसके पहले कोई ध्यान नहीं है, हाँ, 13वें गुण स्थान में ध्यान नहीं है। इसे मुझे पता नहीं किताब में, मैंने तो पता नहीं कितनी सारी किताबें पढ़ ली, देख ली इस चक्कर में। अच्छा ना, इस बहाने से कम प्रणाम से कम दीदी, इसी को ये पढ़ ध्यान लेते हैं। का पूरा विवरण है ना आचार्य सूर्यचंद्राचार्य जी ने ज्ञानावरण में किया है। क्या? ज्ञानावरण में ध्यान का पूरा विवरण है, आचार्य सूर्यचंद्राचार्य ने किया है। ज्ञानावरण में नहीं, ज्ञानार्णव में है ना। हाँ, है ज्ञानावरण में। तो कुछ बताना चाह रहे हैं क्या आप? वो तो ध्यान का ग्रंथ है ही है, मालूम है, कुछ बताना चाह रहे हैं उसमें से? नहीं, मैं तो ग्रंथ का नाम बताना चाहती थी। ध्यान का ग्रंथ है सुखचंद्राचार्य का ज्ञानार्णव। दीदी, ये जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान है, ये तो 13वें गुण स्थान के अंत में होता है, तो इसके बाद चौथा जो है समुच्चय क्रिया निवृत्ति ध्यान, ये 14वें में होता है कि 13वें में ही होता है? 13वें गुण स्थान से समुच्चय क्रिया प्रतिपाती ध्यान करके 14वें में, इस ध्यान के बल से 14वें में आता है, जहां तक मुझे याद है। फिर और देख के बताऊंगी पक्का, मुझे तो ऐसा ही याद है कि 14वें गुण स्थान में आने के लिए ही ध्यान होता है। और जो 85% समुच्चय क्रिया निवृत्ति और व्युपनिवृत्ति अपन लोग जो बोलते वो की है क्या? समुच्चय क्रिया निवृत्ति, व्रत क्रिया निवृत्ति तो 14वें गुण स्थान में होता है। समुच्चय क्रिया होता निवृत्ति एक ही चीज है, एक ही चीज है ना, व्रत क्रिया निवृत्ति नहीं और समुच्चय क्रिया निवृत्ति नहीं। अच्छा, हाँ, एक ही चीज है। और ये ध्यान आप जो पूछ रही हैं, देखती हूँ, देख पाई तो, समय मिला देख पाई तो फिर और इसको खुलासा कर देंगे। ये सबसे हार्ड लगता है मेरे को इसका पूरा वर्णन। यहाँ पर 14वें गुण स्थान में तो लिखा हुआ है, ठीक तो है। समुच्चय क्रिया निवृत्ति ध्यान में सब प्रकार के कर्म बंध के आश्रय को निरोध, बाकी सब बच्चे कर्मों को नाश, शक्ति उत्पन्न, अयोग केवली के संसार, अयोग केवली को हो रहा है समुच्चय क्रिया निवृत्ति। आप इसलिए कंफ्यूज हो गए, व्युपरत क्रिया निवृत्ति अलग है क्या? ये दोनों ध्यान एक ही है,
समुच्चयन क्रिया निवृत्ति अथवा व्युपरत क्रिया निवृत्ति, उसी का दूसरा नाम है ये, इसलिए वो 14वें गुणस्थान में ही होता है, क्योंकि उसी से 85 प्रकृति का सत्व है ना, इसी से नाश होता है, इसी ध्यान से। क्या बोल रहे थे, बहुत भारी लगता है? हाँ, ये ध्यान का जो चर्चा है ना, ये वाले 4-5 सूत्र थोड़े से बहुत कठिन से लगते हैं भूल जाते हैं, बार बार करते हैं, भूल जाते हैं, पर है तो कौन सा है किसमें। होता बहुत, लेकिन मजेदार तो बहुत है। तनु, मुझे तो बहुत आनंद आता है इसमें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। ये 13वें 14वें गुणस्थान का वर्णन पढ़ने में बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। भूल तो जाते हैं, आपका कहना ठीक है, भूल जाते हैं, पर आनंद बहुत आता है। जितनी बार पढ़ो ना, क्योंकि भूल जाते हैं ना, इसलिए जितनी बार पढ़ो उतनी बार आनंद आता है, इसीलिए आता है आनंद। हाँ, इसीलिए उसको चिंतन सोचना पड़ता है, बाकी तो ऐसे पढ़ते हैं तो अर्थ आता रहता है। हाँ, इसीलिए आनंद आता है, क्योंकि भूल जाते हैं तो फिर पढ़ते हैं तो फिर लगता है अच्छा ये चीज है, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं तो लगता है अच्छा ऐसी बात है, इसीलिए। पहले तो मेरे को इनका नाम ही नहीं पढ़ना आता था, मतलब अभी भी नाम नहीं आता, पृथक त्वैक भैस्तर, अभी भी नहीं आ रहा, बोलना ही नहीं आ रहा, जीभ पलटती नहीं है। थोड़ी सी जीभ पलटती नहीं है, होती नहीं है उतने लोग की थोड़ी सी लेकिन अच्छा बहुत लगता है, इसमें प्रकरण पढ़ के आनंद बहुत आता है। चलिए, समय हो गया है, दोपहर वाला वर्क करिएगा, होमवर्क। जिनवानी स्तुति करें, सोच के आया करो जिनवानी स्तुति, बढ़िया बढ़िया, कितनी जिनवानी स्तुति बाबा, कितनी तरह की। हम समझते हैं मैं एकदम किताब नहीं रख रखी, कोई भी पुस्तक नहीं रख रखी, अभी तो और हटा दी, तो भी होगी कितनी जिनवानी स्तुति। आप लोग के पास तो कितनी होगी, आप लोग गाते हैं तो। दीदी, आजकल मधु नहीं आती क्या आपकी जिनवानी बनी हुई स्तुति बनी हुई गाने के लिए? मधु आई तो आजकल घूमने पे लगी हुई है मधु। गाइए, करिए करिए, जिनवानी स्तुति करिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया परमाद्यर्थिकीर्तिनोक्तं तन्मे च मित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधिं समाधिः परिणाम शुद्धि चातं पुल्लब्धि शिवशोक्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने स्वबंध मानस्य ममास्तु देवी रामन के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन नैन जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुख चैन दे भजू अरहंत को गुरु से जिनवानी माता की जय, द्वाद संगवानी की जय। नोबार नमोकार मंत्र। सबको जय जिने